अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल खान और आप देख रहे हैं सुहेल इनसाइड 24। नाज़रीन, तैयार रहिए कि पेट्रोल की कीमतें फिर आसमान तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। और अभी भी कुछ ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि पिछले 24 घंटे में सिर्फ़ एक तेल का कार्गो जो है वहां से अबनाए हुर्मुज़ से गुज़र सका है, वो भी सिर्फ़ ईरान की इजाज़त के साथ। और आपको ये बता दें कि पिछले 24 घंटों में जो इनकी झड़पें हुई हैं, वो झड़पें भी काफ़ी शिद्दत अख्तियार करती जा रही हैं। सेंटकॉम के मुताबिक उन्होंने ईरान के साहिली रडार, मिज़ाइल प्रोजेक्ट्स और छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। और इस दफ़ा एक और ऐसी खबर शामिल है कि इन्होंने एक शहर के वाटर पंपिंग सिस्टम को भी निशाना बनाया, जो कि एक मुआहदे का हिस्सा था कि वाटर पंपिंग को हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अमेरिका अब इन हरकतों पे भी उतर आया कि वो वाटर पंपिंग सिस्टम जिससे पानी मिलता है आवाम को, उस पे भी उन्होंने हमला कर दिया और उसको भी नुकसान पहुँचाया, जिसके नतीजे में एक किसान की शहादत भी रिपोर्ट हुई है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उसका भी ये दावा है कि उसने भी काफ़ी ज़्यादा जो मुल्कों की साइट्स हैं उन पर हमला किया है। ईरान के हमले में शामिल उर्दन, बहरीन, ओमान और कुवैत, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे अमेरिका की एयर बेसिस हैं, उनके असले के स्टोरेज हैं और रडार सिस्टम है जिस पे ईरान का दावा है कि उसने इनको निशाना बनाया और निशाना बन के इनको जो है वो डैमेज कर दिया है। अब इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन उसका दावा है, लेकिन इन ममालिक की तरफ से अभी तक कोई इस पर तस्दीक नहीं की गई, ना तो अमेरिका की तरफ से और ना ही इन ममालिक की तरफ से। अभी जंग जो है ये इस खित्ते तक मुहित नहीं है। आपको ये बताते चलें कि यमन पे भी एक अटैक हुआ है। यमन के 2 हिस्से हैं असल में। यमन, आधा यमन जो है वो सऊदीया के पास है और आधा यमन जो है उस पे यूएई का कंट्रोल है। उसके वहाँ पे जो हूसीज़ हैं, उनका सना के इलाके पे उनका कब्ज़ा है। अब हूसीज़ का जो एक जहाज़ था वो उतर रहा था एयरपोर्ट पे, जिस पे हमला किया गया और हमला करने में उसमें कुछ ख़ास शख्सियात भी थी। और सऊदी अरब को ये शायद शक था या यमन की हुकूमत को ये शक था कि इसमें कुछ ऐसे असला वगैरह लाया जा रहा है, तो उन्होंने उसको तबाह कर दिया। और उसके जवाब में जो है ये एक नई जंग छिड़ रही है और एक नई जंग का आगाज़ शुरू हो रहा है, जो यमन, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में भी स्टार्ट हो जाएगा। ये अगर इशू शुरू हुआ तो ये पूरे खित्ते को ही लपेट में ले लेगा। अब ईरान का जो है, ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो सऊदी अरब पे और इन पे यमन पे हमला करेगा। जो हूसीज़ हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट दी है कि हूसीज़ जो हैं वो अहले तशीह हैं और वो ईरान को सपोर्ट करते हैं, तो उनका भी ये कहना है कि वो सऊदी अरब पे हमला करेंगे और यमन की जो हुकूमत है उसको भी अटैक का निशाना बनाएंगे। अब साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर हमें बंद करना पड़ा तो हम बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। तो इससे तकरीबन 50% रेट जो है वो पूरी दुनिया की मुतासिर होगी और महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा हो जाएगा, जिसको शायद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं कि ट्रंप की असलियत आहिस्ता से खुल के सामने आ रही है। ट्रंप का कहना है कि अगर आबना हर्मुज़ हमारे कंट्रोल में, जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसकी सरपरस्ती हम लेंगे और इस पर जो टैक्स होगा, वहाँ से गुजरने वाले टैक्स, जितने भी जहाज़ होंगे उनसे टैक्स हम वसूल करेंगे। यही बात ईरान कर रहा है, लेकिन ईरान की वो बात गलत है। लेकिन ये साहब जो फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम टैक्स लेंगे। मतलब बात वहीं पे आ गई कि इन्होंने कहीं ना कहीं टैक्स वसूल करना है और वो खलीजी ममालिक में भी अपना कहीं ना कहीं सिक्का राइज करके उन ममालिक से भी कहीं ना कहीं टैक्स वसूल करना चाह रहे हैं। मतलब अजारादारी जो है वो अमेरिका अपनी ही करना चाह रहा है, जहाँ पे भी करना चाह रहा है। टैक्स वसूली का मतलब ये है कि वहाँ से टैक्स वसूल करेगा हर आने जाने पर, तो वहाँ पर ये अपनी सरपरस्ती हासिल करेगा। ईरान ने अब ये अनाउंस कर दिया जो इस्लामाबाद में एमओयू हुआ था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसके अलावा आपको बताएं कि बोशित शहर में जो न्यूक्लियर प्लांट पे जो हमला करने की कोशिश की जा रही है, उसके मतलब अटैक के नतीजे में एक्स पे रशिया के जो मुस्तकिल नुमाइंदे हैं उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो हमला यहाँ पे जोहरी तनसीबात पे किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हुआ तो ये फिर बहुत गलत होगा और यहाँ पे इसका जवाब भी फिर भरपूर दिया जाएगा।